एवरीवन, आई एम सुभाष कुमार फ्रॉम टाइटन मैथ सेकर। मेरे यूट्यूब चैनल टाइटन मैथ सेकर में आप सबों का स्वागत है। आज का क्लासेस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और क्लास 9 से लेके आया हूँ। और क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, और रियल नंबर से हम लोग प्रीवियस वीडियो बना चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर। और रियल नंबर में हम लोग देखे थे कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स, और उन टाइप्स से हम लोग सारे नंबर्स का जो डाउट था वो क्लियर किए थे। आज जो है उसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ और कोशिश करूँगा कि ये रियल नंबर जो है उसके बीच किस तरह से क्वेश्चन जो आता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे और किस तरह से 9 का क्लासेस में जो बोर्ड एग्जाम में 9 का बोर्ड एग्जाम में जो आता है उसको कोशिश करेंगे आज हल करने की, रियल नंबर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को। तो पहला जो क्वेश्चन 9 क्लास में जो आता है रियल नंबर से रिलेटेड वो है कि अगर 2 रियल रेशनल नंबर अगर दिया हुआ है तो हमको फाइंड करना है कि 2 रेशनल नंबर के बीच 3, 5, 7 या कुछ भी रेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग देखे थे कि अगर 2 रेशनल नंबर है तो उसके बीच कितने नंबर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यानी रेशनल नंबर। तो हम लोग देखे थे प्रीवियस क्लास में अगर कोई एक रियल नंबर हम लोग देखे थे, रियल नंबर से रिलेटेड आज क्वेश्चन लेकर आया हूँ और कोशिश करेंगे आज जो बोर्ड एग्जाम 9 का बोर्ड में जो आते हैं उसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आज करेंगे। पहला जो है कि 2 रियल नंबर्स के बीच तो रियल नंबर हम पढ़ते हम लोग डिफाइन किए थे रेशनल नंबर, व्हाट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स तो देखे थे कि अगर कोई भी एक नंबर है सपोज p/q जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0, दिस नंबर को हम लोग बोल रहे थे रेशनल नंबर। आज हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं कि रेशनल नंबर जो है 2 रेशनल नंबर के बीच कितने सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि अगर कोई 2 रेशनल नंबर है तो 2 रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सो वी कैन राइट infinite numbers of rational numbers between two rational नंबर्स, यानी 2 रेशनल नंबर के बीच हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, तो हम लोग इनफाइनाइट नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि 2 रेशनल नंबर के बीच अगर मान लेते हैं क्वेश्चन आए कि 2 या 3 या 4 कितना भी अगर रेशनल नंबर फाइंड करना है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो उसका जो प्रोसेस है वह है आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर्स between two रेशनल नंबर्स। हम लोग चेक करेंगे आज कि हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर के बीच कितने रेशनल नंबर को हम लोग फाइंड कर सकते हैं और कितने तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें देयर आर 3 मेथड्स, जो है इसमें 3 मेथड है। देयर आर 3 मेथड फॉर फाइंडिंग द रेशनल नंबर्स
numbers between two rational numbers। फर्स्ट जो मेथड है फर्स्ट मेथड, तो फर्स्ट मेथड में क्या है फर्स्ट मेथड है इफ P and Q are two रेशनल नंबर्स, सपोज P और Q टू रेशनल नंबर्स दिया हुआ है और उसके बीच हमको फाइंड करना है 3, 4, 5 कुछ भी रेशनल नंबर अगर फाइंड करना है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। पहला जो मेथड है वो क्या है कि फर्स्ट P और Q दो रेशनल नंबर है, सपोज इस तरह से ये P है और ये है Q, टू रेशनल नंबर दिया हुआ है। पहला जो मेथड है फर्स्ट रेशनल नंबर्स इक्वल टू, सबसे पहला तरीका है P और Q यानी दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, P प्लस Q डिवाइड बाई 2, ये फर्स्ट हो गया। तो यानी फर्स्ट रेशनल नंबर कहाँ पे मिल जाएगा, इससे बीचों बीच आ जाएगा, यह है P प्लस Q बाई 2। नेक्स्ट अगर मान लेते हैं हमको सेकंड निकालना है, सेकंड रेशनल नंबर इक्वल टू, अब देखो सेकंड अब निकालना है, ये तो पहला निकाल चुके, P और Q के बीच एक नंबर आ चुका है मेरा P प्लस Q बाई 2। सोल्यूशन करके इसको हम लोग हल कर लेंगे, पहले सोल्यूशन करेंगे तो P और इसके बीच एक नंबर निकाल सकते हैं यानी P प्लस Q बाई 2 डिवाइड बाई 2, यहाँ से हो जाएगा। थर्ड हम लोग और निकाल सकते हैं, थर्ड रेशनल नंबर इक्वल टू, थर्ड में हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं यानी P प्लस Q बाई 2 प्लस Q बाई 2, तो यहाँ पे एक आ चुका है मेरा P प्लस Q बाई 2 का बाई 2, तीसरा यहाँ पे आ जाएगा यानी P प्लस Q बाई 2 प्लस Q बाई 2। इस तरह से हम लोग फोर्थ निकालना है तो फिर इसके बीच निकाल सकते हैं, इसके बीच निकाल सकते हैं, इसके बीच यानी बहुत सारे, फिर इसके बीच हम लोग यानी बहुत सारे रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। ये मेरा पहला मेथड है। इस मेथड से हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं किस तरह से बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के रूप में फाइंड टू, सपोज 2 यानी 3 भी निकाल सकते हैं, 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3, यानी 2 और 3 के बीच 3 रेशनल नंबर निकालना है, 2 and 3 के बीच 3 रेशनल नंबर निकालना है, यानी 2 परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्या निकालिए, इसको करना है पहले। तो सबसे पहले क्या है कि 2 और 3 दिया हुआ है, 2 रेशनल नंबर 2 and 3, तो फर्स्ट रेशनल नंबर इक्वल टू, हम लोग अभी जस्ट सीख चुके हैं कि 2 रेशनल नंबर अगर दिया हुआ है तो पहला फर्स्ट मेथड से हम लोग क्या करेंगे कि 2 and 3 यानी P, वहाँ पे P और Q था, यहाँ पे 2 and 3 है, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे एंड 2 से डिवाइड, इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 और 3 5 बाई 2, ये पहला रेशनल नंबर निकाल चुके हैं।
नेक्स्ट हम लोग सेकंड रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। सेकंड रेशनल नंबर इक्वल टू, अब देख लो यहाँ पे आ चुका है मेरा 5/2, तो 2 और 5/2 को ऐड करेंगे, 2 + 5/2 डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 यहाँ पे हो जाएगा 4 + 5/2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4 + 5 यानी 9/2 इक्वल टू हो जाएगा 9/4। नेक्स्ट थर्ड हम लोग निकाल सकते हैं। थर्ड रेशनल नंबर इक्वल टू, थर्ड यहाँ पे निकाल चुके हैं। देख लो यहाँ पे कितना है 5/2 आ चुका है, तो ये है बीच वाला पॉइंट 5/2, तो 2 और 5/2 के बीच एक निकाल चुके हैं। ये सेकंड हमको इसके बीच निकाल सकते हैं, यानी 5/2 + 3 डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे, नोमिनेटर वाला को हल करेंगे, एलसीएम 2 हो जाएगा, यानी 5 + 6/2 इक्वल टू 5 और 6 11/2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 11/4। इस तरह से ऑनवर्ड्स अगर 5 बोले तो और हम लोग और आगे ऐड करके निकाल सकते थे। तो ये मेरा पहला मेथड था कि अगर मान लेते हैं 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है, तो 2 और दोनों रेशनल नंबर के बीच हम लोग बहुत सारे रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो पहला मेथड जो है वो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, यानी दो नंबर्स को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, और इसी वे में चलेंगे हम लोग फाइनाइटली बहुत सारे रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकंड मेथड में। सेकंड मेथड 2, इसमें इफ द डिनोमिनेटर of given rational numbers are same, तो इसमें देख रहे हैं कि जो गिवन रेशनल नंबर दिया हुआ है, रेशनल नंबर्स आर गिवन जो दिया हुआ है, वो उसका डिनोमिनेटर क्या होना, सॉरी डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम। अगर कोई भी दो रेशनल नंबर दिया हुआ है और उसके बाद मान लेते हैं 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो उसमें क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है। डिनोमिनेटर अगर सेम दिया हुआ है तो उसको किस एम में बनाएंगे, सबसे आसान है ये, डिनोमिनेटर अगर सेम रहा तब। तो अगर सपोज कि if we have to find n rational numbers between two rational numbers, then multiplying and dividing given rational, we find that rational number, two rational numbers, multiplying and dividing given rational numbers between rational number by n + 1। तो सपोज 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है और उसका डिनोमिनेटर का जो टर्म है वो सेम है दोनों में, तो उस केसेस में अगर सपोज n रेशनल नंबर फाइंड करना है, n का मीनिंग है कि मान लेते हैं 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, तो अगर n दिया हुआ है,
n रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो दोनों रेशनल नंबर को हम लोग जो गिवन दिया है उसको क्या करेंगे, उसको n+1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग करेंगे। तो n+1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग मान लेते हैं 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो 5+1 यानी 6 से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है उस नंबर को। और दोनों नंबर अगर मानते हैं 6 दिया हुआ, 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है दोनों के बीच, तो 6+1 यानी 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। अगर 8 निकालना है तो 8+1 यानी 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, है ना। इस केसेस में हम इस तरह से हम लोग चलेंगे इसमें। तो एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड 3 रेशनल नंबर्स between 2 and 3। तो इसमें देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 3 रेशनल नंबर हमको फाइंड करना है, किसके बीच, 2 and 3 के बीच। तो यहाँ पे जो गिवन रेशनल नंबर दिया हुआ है 2 and 3, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो हम लोग समझ सकते हैं ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है वो क्या है, दोनों में सेम। तो अगर दोनों में सेम है तो उस केसेस में हमको क्या देखना है, देख लो यहाँ पे कितना 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो अगर 3 रेशनल फाइंड करना है तो उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कितना नंबर से करेंगे, n+1 है तो यहाँ पे क्या है 3, तो 3+1 से मतलब क्या से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 4 से। तो पहला क्वांटिटी हम लिखेंगे कि 2 = 2 × 4/4 इक्वल टू हो जाएगा 8/4। नेक्स्ट 3 = 3 × 4/4 इक्वल टू 12/4। देयरफॉर 3 रेशनल नंबर्स आर, अब 8/4 12/4 उसके बीच का नंबर है। 8/4 के पहले क्या हो जाएगा 9, उसके बाद वाला 9/4, उसके बाद 10/4 एंड 11/4। इसको हम लोग आगे सॉल्व भी कर सकते हैं या तो यहीं पे छोड़ सकते हैं। 9/4 को 9/4 लिखेंगे, दूसरा हो जाएगा ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 5/2 लिख सकते हैं, और ये 11/4। यानी 8 और 12 के बीच सेम नंबर है। यहाँ पे देख लो इसमें कोई फर्क नहीं है, 8 और 12 है तो 8 के बाद कितना 9, 9 से शुरू करेंगे वो कहाँ तक चलेंगे 11 तक। 9, 8 और 12 के बीच का जितने सारे नंबर है सारे नंबर्स को टेकअप करना है। तो इस वे में हम लोग आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं किसी भी रेशनल नंबर का। तो 2 रेशनल नंबर अगर दिया हुआ है उसके बीच 3, 4, 5 कुछ भी रेशनल नंबर निकालना है तो उसको क्या करना है, जितना नंबर निकालना है, जितना रेशनल नंबर उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हम लोग इस वे में फाइंड कर सकते हैं। आसान मेथड है ये। नेक्स्ट है एक थर्ड, इफ डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रेशनल नंबर आर डिफरेंट ये मेथड है 3। थर्ड जो है कीप डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रेशनल नंबर आर डिफरेंट। तो अगर डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट हो जाए, अलग अलग हो जाए, कोई भी 2 रेशनल नंबर जो दिया हुआ है तो उस केसेस में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें सॉल्व करने का एक ही है इसमें कि डिनोमिनेटर को हमको सबसे पहले इक्वल करना है, और इक्वल कब होगा, जब उसका एलसीएम मेथड यूज करेंगे। तो यूजिंग LCM method
LCM method for finding rational numbers between given rational numbers। फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं हम लोग, फाइंड द find 3 rational numbers between the rational numbers 2/5 and 3/4। तो दो रेशनल नंबर दिया हुआ है 2/5 एंड 3/4। तो 2/5 और 3/4 जो है इसका डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग है। तो हम लोग यही चीज़ देखें हैं इसमें थर्ड मेथड में, अगर रेशनल नंबर का जो डिफरेंट अगर दिया हुआ है उसका डिनोमिनेटर, तो उस केसेस में इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले कोशिश करनी होगी कि 5 और 4 यहाँ पे अलग अलग है, तो इसको हम लोग सबसे पहले इक्वल करेंगे। और इक्वल करने का एक ही तरीका है LCM मेथड से। LCM मेथड से यानी क्या है कि 2/5 है, यहाँ पे 3/4 है, तो 5 है यहाँ पे 4 है, दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, और इसमें क्या करेंगे 5 से। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2/5 3/5, यानी इस तरह से 5 को उधर ले जाएंगे और 4 को इधर ले आएंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों। तो 2/5 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई चीज से करेंगे, देख लो यहाँ पे 2/5 है, इधर है नीचे 4 डिनोमिनेटर को, तो 4 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे, यानी 2/5 इंटू 4/4 यानी 8/20। दूसरा 3/4, तो 3/4 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 3/4 इंटू 5 हो जाएगा 15/20। हम इसके बीच देख लो 8/20 15/20, 8 से लेके 15 तक हमको गिनना है। तो 8 के बाद कितना 9/20 10/20, उसके बाद 11/20, चले कहाँ चलेंगे 14/20 तक। तो हमको यहाँ पे निकालना है ओनली 3, तो इसके बीच 3 नंबर्स को हम कहीं भी टेकअप कर सकते हैं। लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स आर, 8 के बाद हो जाएगा 9/20 10/20 11/20। तो हमको 3 यहाँ पे निकाल, बहुत सारे यहाँ पे होगा 12/20 13/20 और 14/20। इसमें से हमको निकालना है यहाँ पे 3, तो 3 हम लोग कहीं भी ले सकते हैं। देयरफॉर 3 रेशनल नंबर्स आर 9/20 10/20 11/20। आगे भी ले सकते हैं, लेकिन हमको 3 ही लेना है, तो कहीं से भी हम लोग 3 उठा सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से तीनों मेथड में हम लोग देखें कि 2 रेशनल नंबर अगर दिया हुआ है और उसके बीच 3 4 5 जितने सारे रेशनल नंबर को हमको फाइंड करना है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग तीनों मेथड में किसी भी 3 मेथड से किसी एक मेथड का यूज करेंगे एग्जाम में, और उसी से सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि तीनों मेथड को हाँ यूज करना है, यानी कोई भी क्वेश्चन अगर आता है इससे रिलेटेड, तो 3 मेथड्स में हमको कोई एक मेथड ही यूज करना है। पहला मेथड आसान है, सेकंड मेथड भी आसान है, फोर्थ वाला भी आसान है, थर्ड वाला भी आसान है। तो हम लोग कोशिश करेंगे तीनों मेथड में जो हमको जैसा ज़रूरत पड़ेगा उस हिसाब से करेंगे। पहला 2 मेथड फर्स्ट सेकंड, अगर डिनोमिनेटर सेम रहा तब, और डिनोमिनेटर अगर अलग अलग रहा तो थर्ड मेथड का यूज करेंगे। तो आई होप
आप लोग सीख लिए होंगे इस तरह से किस टू रेशनल नंबर के बीच 3, 4, 5 या इनफाइनाइटली बहुत सारे रेशनल नंबर को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और कितने मेथड से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को आज डिस्क्राइब हमने किया। और आसान, और अगर अच्छा लगे मेरे आज का वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर दें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।